नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जनपद भदोही के जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक रविवार को औराई विधानसभा के विधानसभा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि काशी प्रांत सचिव व भदोही प्रभारी इंजीनियर राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंजीनियर राजन सिंह ने कहा कि 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार को पार्टी कार्यालय लखनऊ से समता मूलक चौराहा तक प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भदोही से कम सैकड़ों साथी वहां उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मासिक बैठक की समीक्षा करने का दिशा निर्देश दिया। कहा कि जल्द से जल्द संगठन निर्माण कर लिया जाए। जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि 15 अक्टूबर 2023 तक जो हमें लक्ष्य मिला है जिला कमेटी से लेकर के वार्ड कमेटी तक गठन करने का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम हर हाल में पूरा करके आपको देंगे। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, टमाटर 250 रुपए किलो है, अदरक 300 रुपए किलो हो गया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार गरीब के थालियों से टमाटर तक छीन ली है, चाय की चुस्की उसे अदरक भी छीन ली गई, दाल के तड़का से जीरा छीनने काम किया गया है। आने वाले 2024 के चुनाव में आम आदमी अपनी वोट की ताकत से इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। बैठक में औराई के 10 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्य रूप से इजहार अहमद, हीरालाल यादव, राजभर बिंद, कविता राय, पवन सिंह, पंचम बिंद, महेंद्र पाल, ओम प्रकाश तिवारी, रोशन अली, जावेद अहमद, कमलेश कुमार, प्रवीण सरोज, ललन गौतम, राम प्रकाश मिश्रा, आशिक अली, राजीव कुमार पाल, दयाशंकर पाल, सियाराम बिंद, आशिक अली, खुर्शीद अहमद, रेणु देवी, विजेंद्र कुमार, लल्लन गौतम, अक्षय यादव, राहुल यादव उपस्थित रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने और संचालन राजीव पाल ने किया। धन्यवाद कृष्णा जी आपको। मैं यहाँ की जो राजनीति चल रही है एकदम गंदी राजनीति चल रही है। यहाँ के जो नेता बने हुए हैं जिनको प्रतिनिधि चुन के लोगों ने चुना हुआ, उनके कभी यहाँ दर्शन नहीं होते और इनसे जनता एकदम त्रस्त होगी। अभी हम लोगों की तरफ झुकावती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की भारी बढ़त देखने को मिल रही है और इस प्रकार से बढ़त होती रहेगी। हमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 का भदोही जिले का आम आदमी पार्टी का ही होगा और जो भी प्रत्याशी यहाँ लड़ेगा दूसरी पार्टियों का सभी आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। 2024 में मोदी जी जाएंगे और भाजपा का सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है, क्योंकि उदय उनका हो चुका था 2014 में। झूठे वादे, झूठे घोषणा और इन्होंने इतना फेंका कि जनता रोक रोक के परेशान हो गई है। इसीलिए 2024 में मोदी जी जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग जाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिले की कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है औराई की पावन धरती पर विधानसभा कार्यालय में। जिस तरह से आगामी 2024 का चुनाव हो रहा है उसी के मद्देनजर एक बैठक बुलाई गई है। हम लोग को एक टास्क दिया गया है ऊपर से कि 15 अक्टूबर तक किसी भी हालत में जिला कार्यकारिणी, विधानसभा, ब्लॉक कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी और बूथ तक जाके कमेटी बनाना है। हम लोगों के बीच में चर्चा हुई, समिति हुई, हम लोग जाएंगे। और दूसरी बैठक इसलिए उद्देश्य कि प्रदेश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोगों के थाली से सब्जी से टमाटर गायब हो गए, चाय की चुस्की जो चाय बेचते थे माननीय मोदी जी चाय में अदरक ही गायब कर दिए। इतना महंगा हो गया कि लोग चाय में अदरक डालना भूल गए। चलिए आदमी, गरीब आदमी कम से कम दाल खाता था, दाल भी इतनी महंगी हो गई, बेचारा तड़का मार देता था कि जीरा 500 रुपया किलो हो गया, बेचारा जीरा भी दाल से गायब हो गया। बेरोजगारी इतनी चरम पे हो गई है कि 65 साल में जो 70 साल में सबसे रिकॉर्ड है बेरोजगारी इतनी है। माननीय मोदी जी बेरोजगारी का बब बोलने के लिए तैयार हैं। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही, कल भी आपने देखा होगा, कल भी 3-4 घटनाएं हो गई हैं। मणिपुर में लोगों को जलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में मब बोलने के लिए तैयार हैं। आपके हरियाणा में घटना हो रही है। अच्छा, बीजेपी शासित राज्य में ही घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये अभी एक सोचने की बात है। जब 70 साल से हिंदू नहीं खतरे में था और आज खतरे में हो गया है,
जबकि देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सब जगह के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी लोग हिंदू मुस्लिम को गाला और लाभ करें। ये लोग वास्तव में जो देश की वास्तविक मुद्दा है, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये लोग महंदी मस्जिद में हमें फंसाए हुए हैं। तो मैं भदोही की जनता से अपील करता हूँ कि इन दंगाइयों से आप आगे आइए और आम आदमी पार्टी जो साफ़ सुथरी पार्टी है, जो दिल्ली में काम किया है, पंजाब में काम कर रही है, आप उसको ज्वाइन करिए और इसके आप जो फ़ायदे हैं आप लीजिए। एक सांसद 4000 यूनिट बिजली फ्री ले रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन एक गरीब जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली मिले तो बोलते हैं फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। अरे भाई तुम पहले छोड़ो। हमारे टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको भाई पेंशन नहीं मिल रही है। एक बार सांसद हो गया, 2 बार सांसद, जितनी बार सांसद विधायक हो जाते हैं आपकी था पेंशन चालू है। पहले आप तो छोड़िए महाशय, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, खाली दिखाने के लिए। कुछ जब अपना फ़ायदा है तो सब अच्छा, जब अपना जहाँ फ़ायदा नहीं तो इसी के साथ मैं भदोही की जनता से अपील करता हूँ कि हम लोग इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, आप साथ दीजिए और जैसे व्यवस्था दिल्ली और पंजाब में हम अब भदोही में भी लाने का प्रयास करेंगे। मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी कविता राय, प्रेजेंट टाइम मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैं देख रही हूँ। पहले जब मैं जुड़ी थी विधानसभा में, उस समय मेरी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनी। अब इस समय मेरी नेशनल पार्टी बन गई है और बहुत अच्छे तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज की जो बैठक हम लोग की है, राम प्रकाश मिश्रा गुजिया वाले भैया के साथ बैठक हुई है, इनकी अध्यक्षता में आज हम लोग बैठक किए हैं। और समीक्षा बैठक जो हमारे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग की पूरी हो रही है। और ये समीक्षा बैठक हम लोग एक ही मुद्दे पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रत्येक मुद्दे पे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लड़ने के मुद्दे पे कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा हमें जाना है, निकालना है लखनऊ में, उसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद हमारी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए कर रहे हैं। और मेरी पार्टी में आप लोग पत्रकार भैया लोग हैं, जानते ही हैं कि हम लोग जहाँ जाते थे, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, मैं जिसके दरवाजे जाती थी वो लोग कहते थे कि अभी आप नहीं आएंगे बहन जी, बाद में आपकी पारी थी। लेकिन अब मेरे पास फ़ोन आता है कि बहन जी आपकी पारी आ गई है, अब आप लोकसभा चुनाव लड़िए और आपकी पार्टी से जो भी लड़ाएंगे आप लोग पक्का जीतेगी। पहले बार आप लोग विधानसभा जब चुनाव लड़ रहे थे तो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, लेकिन निकाय चुनाव इसलिए लड़े कि हम लोग आ गए हम होते, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतने के लिए लड़ेंगे। आप लोग इस चुनाव में जरूर से जरूर लड़ेंगे और किसी अच्छे लोग को लड़ाइए, चाहे जिसको लड़ाइए, साफ सुथरे लोग को लड़ाइए, पक्का आप लोग जीतेंगे। और ऐसा मेरे पास दिन में तो 3-4 कॉल आ जाते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़िए। मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, हमको तो डर लगता है कि आप लोग वोट ही नहीं देंगे, लेकिन कहते हैं कि बहन जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि योगी की सरकार चोरों की सरकार है और योगी की सरकार में इतने दंगा हो रहे हैं। मणिपुर में भी देखिए, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है योगी सरकार को। योगी सरकार चुप है। हमारे राज्यसभा सांसद जी को जो इतने मुद्दे पे अच्छा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। क्यों निलंबित कर दिया गया है? कोई अगर अच्छा बोलता है तो उसी के साथ कुछ न कुछ घटना होती है ना। और भी सब लोग नेता बन रहे हैं, सपा बीजेपी सब लोग बन रहे हैं। हाथी वाली भी चुप है, सपा वाले भी चुप हैं, योगी भी चुप हैं। भैया तुम लोग मोटी मोटी रकम लेके बैठे हो तो काहे चुप हो गए? इसीलिए तो चुप हो। लेकिन हमारी पार्टी में मोटी रकम कोई लिया ही नहीं है, सब बेचारे एकदम समझ लीजिए वैसे ही हैं, तो कैसे? और हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं, मतलब कि जब खाते ही नहीं हैं, घुसखोरी लेते ही नहीं है तो लड़ेंगे। और निलंबित आप करोगे तो करके क्या कर लोगे? कुछ पाओगे हमारे खिलाफ? सस्पेंड करोगे में कुछ पाओगे? आपकी पार्टी देने वाली है? हमारी पार्टी देने वाली है, लेने वाली नहीं है। और पार्टी तो जनता से ले रही है, खा रही, चूस के खा रही है, उनका खून चूस के खा जा रही है। जब टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो गए, जीरा इतना ज़्यादा महंगा, हर महंगाई हो गई ना, एक गरीब कैसे खाएगा बताइए? लेकिन हमारी पार्टी में फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री का इलाज मिल रहा है और फ्री की शिक्षा मिल रही है और शासन में घुसखोरी नहीं हो रही है और वैकेंसी भी अच्छी खासी आ रही है। हर एक चीज़ तो हमारी पार्टी में दे रही है।
क्या नहीं दे रही है। हम जनता से वही अपील करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में अगर आप लोग लगता है, कुछ लोग जो भाई लगता है, जो भाई हमारे से संपर्क करते हैं और भाइयों को जोड़े, क्योंकि अगर आप आते हैं, हम आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हम इसी तरीके से राम प्रकाश मिश्रा गोचिया वाले भैया से भी कहेंगे, आप अगर जुड़े हैं तो आप अपने साथियों को भी जोड़िए और साथियों को जोड़िए, और वो लोग हिचकिचाएं ना कि हम आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे राम प्रकाश भैया को सम्मान मिल रहा है वैसे आप लोग को भी सम्मान मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पार्टी में बड़े बड़े पदाधिकारी खड़े हैं, जिला अध्यक्ष भैया हैं, कार्यक्रम प्रभारी हैं, कभी किसी के अंदर घमंड नहीं है कि हम अपने पद को लेके घमंड करें, नहीं, सब एकदम भूमि बैठते हैं, चटाई पे बैठते हैं, कभी कुर्सी नहीं लगाते हैं। हम लोग आराम से समीक्षा बैठक की जाती है हमारी, और अच्छे अच्छे मुद्दों पर बात होती है, ऐसी नहीं है कि खराब मुद्दे पर बात होती है, बहुत अच्छे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।